चिड़िया और चिड़िया की बेटी सारा दिन मेहनत करके जंगल से लकड़ियाँ काटती हैं ताकि अपने घोंसले की मुरम्मत कर सकें। मामा, लकड़ियाँ तो काट ली हैं, अब जाकर दाना ले आते हैं। जी बेटा, किसान ने अभी मकई की फसल काटी है, उसके खेत में दाने होंगे, जाकर मकई के दाने ले आते हैं। ऐसा कहते हुए चिड़िया और चिड़िया की बेटी दाना लेने के लिए वहाँ से चली जाती हैं। दूर बैठे कौवा और कौवी चिड़िया को देख रहे थे। अरे, चिड़िया चली गई है, जल्दी आओ, उसकी लकड़ियाँ चुरा लेते हैं। हाँ हाँ, लकड़ियाँ चुराते हैं, मुझसे नहीं काटी जाती लकड़ियाँ। ऐसा कहते हुए कौवा और कौवी चिड़िया की लकड़ियाँ चुराकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। अरे, ये कौवे कहीं हमारी लकड़ियाँ तो नहीं चुरा कर लेके जा रहे? इन्होंने कैसे काट ली इतनी लकड़ियाँ? मामा, मुझे तो लगता है हमारी लकड़ियाँ ही लेके जा रहे हैं, जल्दी आए, जाकर देखते हैं। ऐसा कहते हुए दोनों तेजी से अपनी लकड़ियाँ देखने के लिए जाती हैं। नहीं है लकड़ियाँ, वो दोनों चोर कौवे हमारी लकड़ियाँ चुरा कर ले गए हैं। मामा, ये कौवे हमेशा ऐसे ही करते हैं, खुद कभी भी मेहनत नहीं करते। हम जाकर अपनी लकड़ियाँ वापस लेकर आते हैं उनसे। हफ्सा बेटा, आप मकई के दाने लेकर घर वापस जाएं, मैं इन कौवों से अपनी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। चिड़िया लकड़ियाँ वापस लेने के लिए कौवों के पास चली जाती है। रानी कौवी, आप मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ले आई हैं, मैंने काट कर वहाँ पर रखी थी। अरे चिड़िया, चलो चलो, अपना काम करो, उन लकड़ियों से मैं अपने घोंसले की मुरम्मत कर रहा हूँ, तुम जाकर और काट कर ले आओ। हाँ हाँ, तुम्हारा नाम थोड़ी लिखा हुआ था लकड़ियों पर, हमें तो ज़मीन पर पड़ी मिली और हमने उठा ली, जाकर और काट लो, हमारा ना टाइम ज़ाया करो। रात हो जाती है, आसमान पर काले बादल आ जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। बारिश शुरू होते ही चिड़िया के घर की छत टपकने लगती है। छत से तो पानी आ रहा है, मुझे पहले ही पता था, इसलिए मैं लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी। उन जालिम कौवों ने हमारी लकड़ियाँ चुरा ली। अब सुबह हम दोबारा लकड़ियाँ काट कर अपनी छत की मुरम्मत करेंगे। अब पूरी रात हमें ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। शुक्र है रानी कौवी चिड़िया की लकड़ियाँ चुरा कर छत की मुरम्मत कर ली, अब बारिश का पानी अंदर नहीं आएगा। हाँ हाँ राजू कौवे, अब हम आराम से सो जाते हैं। चिड़िया के घोंसले में तो बारिश का पानी आ रहा था। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घोंसले की एक नुक्कड़ पर बैठी थी। मामा, ये पानी तो रुक ही नहीं रहा। दूसरी तरफ कौवा और कौवी अपने घोंसले में आराम से सो रहे थे। रात के टाइम तेज़ बारिश में एक चील वहाँ से गुजरती है। अरे, इतनी तेज़ बारिश में उड़ा नहीं जा रहा, आज रात यहीं रुक जाती हूँ, कोई मजबूत घोंसला तो नज़र आए। चील को दूर से कौवा और कौवी का घोंसला नज़र आ जाता है। अरे, ये घोंसला ठीक लग रहा है, इसमें चली जाती हूँ। ऐसा कहते हुए चील तेज़ी से उड़ती हुई घोंसले के पास जाती है और घोंसले के अंदर चली जाती है। चील को देखते ही कौवा और कौवी फ़ौरन डर जाते हैं और उठकर बैठ जाते हैं। अरे चील दी, आप हमारे घोंसले में क्या कर रही हैं इस टाइम? हाँ हाँ चील, क्या कर रही हो हमारे घोंसले में? आज रात मैं यहीं रुकूंगी तुम्हारे घोंसले में, सुबह होगी तो फिर ही जाऊंगी, तेज़ बारिश में उड़ा नहीं जा रहा। बहुत अच्छा घोंसला है, अब मैं आराम करती हूँ। तो चील दी, हम कहाँ सोएंगे इतनी तेज़ बारिश में, हमारा घोंसला है ये। मेरे साथ ही यहाँ पर सो जाओ, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं तुम दोनों को ही खाऊंगी। अरे नहीं नहीं चील दी, हम घोंसले से बाहर ही सो जाएंगे, आप अंदर सो जाएं। ऐसा कहते हुए कौवा और कौवी डरकर फ़ौरन ही घोंसले से बाहर आ जाते हैं और सारी रात बारिश में ही खड़े रहते हैं। अरे, ये चील की बच्ची कहाँ से आ गई, कहीं हमें खा ना जाए। अरे राजू कौवे, अब बारिश में हमें बाहर ही रुकना पड़ेगा, इस चील की बच्ची को हमारा घोंसला ही मिला था, पता नहीं कहाँ से आ गई है। इसी तरह कौवा और कौवी सारी रात बारिश में ही खड़े रहते हैं।
प्यारे दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत शुक्रिया।